Shackle restart mode is button line supporter. No, stop. Pause. Stop. Tools. Silent notifications available. Back button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 आज इसका 5वां मुकाबला खेला जा रहा है रावलाकोट हॉक्स और कोटली लाइन्स की टीमों के दरमियान। तो मैं भी सिग्नल दिए देता हूं ताकि मैच का आगाज हो सके। तो जी दोस्तों, मेरी जानिब से सिग्नल जा चुका और अभी कुछ ही देर में मुकाबले का आगाज होने को है। जी रमान, आपके सिग्नल का इंतजार है। बेस्ट ऑफ लक प्लीज। टॉस का छिक्का उछाल दिया गया है और ये देखना ये कि टॉस किस टीम के हक में जाता है। टॉस की कॉल की गई और यू कोटली लाइन्स की टीम ने टॉस जीत लिया है। जी हाँ, कोटली लाइन्स की टीम ने टॉस जीत लिया। मोइन जट कप्तानी कर रहे हैं कोटली लाइन्स की और उन्होंने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है कोटली लाइन्स टीम ने। आपको बताते चले कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 और आज इसका 5वां मुकाबला खेला जा रहा है और ये मुकाबला मुजफ्फराबाद के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुजफ्फराबाद में गो कि अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम जरूर है। सलाम में स्टार इनिंग्स का आगाज करने के लिए पहुंच चुके हैं इंस्टाग्राम पर, जबकि नॉन इंस्टाग्राम पर देखना है कि उनका देने कौन आता है। अब्दुर्रहमान मलिक को अगर देखा जाए तो वो बॉलिंग के निशान पर हमें नजर आ रहे हैं। अब्दुर्रहमान गेंदबाजी करने के लिए पहुंच चुके, जबकि नॉन इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए तो इश्तियाक अली पहुंच चुके हैं। इश्तियाक अली नॉन इंस्टाग्राम पर, जबकि सलाम स्टार ये मजीद बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। 12 ओवर का ये खेल है। पहली गेंद सलाम ने इस गेंद को निकाल दिया, 5 रन हासिल होंगे। सामना करेंगे अब अब्दुर्रहमान का। इश्तियाक अली अब्दुर्रहमान के खिलाफ चार्ज कर लिया, गेंद हवा में, फील्ड गेंद के नीचे, मगर गेंद को वो हसरत की नजरों से देख सकते हैं। गेंद 6 रन के लिए बाहर। इस ओवर की तीसरी गेंद स्मैश कर दिया, खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए। अगली गेंद पर 5 रन हासिल हो जाएंगे। तो यूं कमेंट्री का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि तेजी से गेंदबाजी हो रही है और तेजी से बैटिंग हो रही है। 5 रन बहरहाल हासिल हो जाएंगे। अब्दुर्रहमान मलिक ने अब तक 20 रन कंसीड कर दिए हैं। इन दिनों अच्छी फॉर्म में है गेंदबाजी के हवाले से, लेकिन आखिरी 5 ही गेंद पर 4 रन मैच किया हासिल किए। 5 ही गेंद पर अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे। इस गेंद पर 1 रन हासिल किया तो 1 ओवर के बाद 25 बगैर किसी नुकसान पर 10 रन से बैटिंग कर रहे हैं सलाम, जबकि इश्तियाक ने 15 रन बना रखे हैं। अब्दुर्रहमान ने 25 रन कंसीड किए पहले ओवर में। 12 ओवर पर मुश्तमिल ये खेल, ये मैच है वो है। और KPL सीजन 2 आज इसका 5वां मुकाबला रावलाकोट हॉक्स और कोटली लायंस की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। कोटली लायंस की टीम के कप्तान मोइन जट ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो अब्दुर्रहमान मलिक के बाद अब अब्दुर्रहमान स्टार वेरीफाइड, यानी पहले अब्दुर्रहमान थे और ये भी अब्दुर्रहमान है, तो दोनों अब्दुर्रहमान एक ही टीमें। अब्दुर्रहमान की पहली गेंद पर 2 रन हासिल किए। सलाम ने 12 रन से जा पहुंचे। दूसरी गेंद सामना करेंगे सलाम। अब्दुर्रहमान की इस गेंद का सलाम तैयार अपने बैटिंग फॉलो थ्रू में। देखना है कि वो क्या शॉट खेलते हैं। अगली गेंद, इस गेंद को भी निकाल दिया ऑन साइड की जाने। मिडॉन के फिल्टर गेंद के पीछे भाग के 2 रन हासिल किए। स्कोर 29 तक पहुंचा बगैर किसी नुकसान पे। कोटली लायंस का स्कोर। तीसरी गेंद, इस गेंद पर स्मैश कर दिया, खूबसूरत शॉट, गेंद डीप मिड ऑफ पर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। इस गेंद अगली गेंद चौथी गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट, एक और चौका। इस मरतबा ये शॉट मिड ऑन की जानिब खेला था बैटर सलाम ने। सलाम वो 22 रन पर जा पहुंचे, जबकि अगली गेंद इस गेंद को ऊंचा खेल दिया, गेंद हवा में, सीधे गेंद के नीचे, कैच लेकर इनिंग्स का खात्मा कर दिया। सलाम 22 बनाकर आउट हुए। स्कोर 37 एक विकेट के नुकसान पर। अब्दुर्रहमान ने अब तक 5 गेंदें करवाई, 12 रन देकर एक खिलाड़ी अब तक आउट कर चुके हैं। इश्तियाक अली नॉन इंस्टाग्राम पर मौजूद 15 रन बनाकर। साकिब खजर अंसारी आने वाले नए बल्लेबाज। अब तक कप्तान मोइन जट को बैटिंग पर नहीं देखा गया। बहरहाल
साकिब खजर अंसारी भी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं और ये इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। साकिब खजर अंसारी सामना करेंगे अब्दुल रहमान की आखिरी गेंद का 5 रन हासिल हो जाएंगे। 2 के बाद 42, 1 विकेट के नुकसान पर कोटली लायंस। अब्दुल रहमान जिन्होंने 70 रन दिए इस ओवर में, मगर ये है कि उनके समय विकेट बहरहाल हाई। तो तीसरा ओवर लेकर आए हैं यासिर महमूद। यासिर महमूद लेकर आए हैं तीसरा ओवर। सामना करेंगे उनका साकिब खजर अंसारी। साकिब खजर अंसारी के खिलाफ बॉल दाग दी, 5 रन हासिल होंगे साकिब को। उन्होंने अपनी पहली दोनों गेंदों पर 5 रन हासिल किए तो 10 रन पर वो 500 के स्ट्राइक रेट से जा पहुंचे। 2 गेंदों पर 10। तीसरी गेंद अब वो खेलेंगे बहरहाल इस ओवर की अब दूसरी गेंद, जिसे बड़ी समझदारी के साथ 2 रन के लिए खेला इश्तियाक अली ने। इश्तियाक अली जंपस्टोन की आईडी रखते हैं। इस ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने निकाल दिया, डीप स्कोर लेके जाने और भाग के 3 रन हासिल कर लेंगे। तो यूं इन 3 रन के साथ इश्तियाक 20 रन पर जा पहुंचे, जबकि स्कोर कोटली लायंस का 50 के उस पार हो गया। 52 कोटली लायंस 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद जो कि यासिर महमूद की थी, जिसे चौथी गेंद थी, जिसे 2 रन के लिए खेला साकिब ने। साकिब 12 पर जा पहुंचे। 3 गेंदों का सामना उन्होंने अब तक किया है और उनका स्ट्राइक रेट अगर देखें तो आसमान से बातें कर रहा है। फिलहाल 400 का स्ट्राइक रेट है उनका। स्कोर 54, 1 विकेट के नुकसान पर। यासिर महमूद 5 गेंद उन्होंने करवानी है, सोच रहे हैं, उन्होंने करवा दी है गेंद। सामना करेंगे साकिब जिन्होंने इस गेंद को निकाल दिया ऑफ साइड की जानिब, भाग के 1 रन उन्होंने बहरहाल हासिल किया। स्कोर 55, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे इश्तियाक जिन्होंने ऊंचा खेल दिया, गेंद हवा में गेंद के नीचे आए, इश्तियाक अली की इनिंग्स से खात्मा हो गया। 20 रन उन्होंने 6 गेंदों पर बनाए और चलते बने। यासिर महमूद ने 1 ओवर में 13 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया। यूं 3 ओवर का अख्ताम, 3 के बाद 55, 2 विकेटों के नुकसान पर कोटली लायंस। नए आने वाले बल्लेबाज मोइन जज जो नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद होंगे, क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद थी जिस पर इश्तियाक आउट हुए 20 रन बनाकर 55 पर 2। अब यहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड करना होगी, 7 रन भी तेजी से स्कोर करना होंगे। पहली गेंद इस गेंद को ऊंचा खेल दिया, गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार छक्का अब्दुल रहमान की दूसरी गेंद को ऊंचा खेल दिया। साकिब ने गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे और साकिब भी चलते बने, 19 रन उन्होंने बनाए। यूं अब्दुल रहमान की दूसरी कामयाबी। स्कोर 61, 3 विकेटों के नुकसान पर। साकिब अच्छे लग रहे थे लेकिन 6 गेंदों पर वो 19 रन बनाकर आउट हो गए, अपनी इनिंग्स का पूल नहीं दे सके। बहरहाल अच्छा शॉट खेला था पहली गेंद पर और दूसरी गेंद पर भी छक्का लगाना चाहते थे। यूँ साकिब की इनिंग्स का खात्मा हुआ। देखना ये कि नए बल्लेबाज कौन होंगे। अब तक नए बल्लेबाज के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। 61, 3 विकेटों के नुकसान पर। शहराज जानी नए आने वाले बल्लेबाज, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे ऑलराउंडर। शहराज जानी पहली गेंद पर, मेरा ख्याल है पहली गेंद पर 1 या 0 रखेंगे। इनको पकड़ना होगा अब्दुल रहमान को। 1 या 0 पर जा सकते हैं ये, अदरवाइज ये छक्का जरूर लगाने की एलिट रखते हैं। लेकिन अब्दुल रहमान के इरादे और हैं, अब्दुल रहमान की ख्यालात और हैं और उनके ख्यालात आज ऑन द ट्रॉट, ऑन द स्पॉट हैं, क्योंकि चौका लगाना चाहते थे शहराज जानी और अब्दुल रहमान ने 4 पे पकड़ लिया। यूं शहराज जानी 0 पर आउट। 61 के मजमूए पर अब चौथा नुकसान उठाना पड़ गया। पार्टनरशिप की अरशद ज़रूरत जो कि अब तक नहीं लग सकी उस तरह से जो इस मौके की यकीनी तौर पर ज़रूरत है, लेकिन शहराज जानी की बड़ी विकेट बहरहाल हासिल हुई अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान ने अब तक 1.3 ओवर में 23 रन दिए हैं और 3 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं। शहराज जानी का आउट होना यकीनी तौर पर एक धचका है कोटली लायंस की टीम के लिए, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर हैं और इनसे यकीनी तौर पर
अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। मुकम्मिल नए आने वाले बल्लेबाज ये स्टार की आईडी रखते हैं BCW यानी ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड की टीम से, यानी उनके ग्रुप से उनका ताल्लुक है। अगली गेंद जो कि मुकम्मिल की पहली थी जिसे उन्होंने बड़े एहतियात से खेल दिया ऑन साइड के जाने 2 रन के लिए। जानते हैं कि अब्दुल रहमान के खतरनाक इरादे हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि अब्दुल रहमान के खतरनाक इरादे हैं, लेकिन अब्दुल रहमान शायद नहीं जानते थे कि उनके जो खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं BCW मुजम्मिल, उनके इरादे भी खतरनाक है। उन्होंने 6 रन के लिए इस गेंद को फेंक दिया और वाकई खतरनाक इरादों के साथ हम उतरे हैं ग्राउंड में। कट किया 4 रन के लिए और ओवर का इख्तिताम हुआ 73 पर 4। 4 ओवर के बाद 73 पर 4 कोटली लाइन 73 विकेटों के नुकसान पर मुजम्मिल ने आते ही मैं समझ तो आग लगा के रख दी। एक छक्का और एक चौका लगाया। 12 रन पर वो बैटिंग कर रहे हैं, जबकि कप्तान मोइन जट ने अब तक कोई गेंद का सामना नहीं किया, वही अब सामना करेंगे। यासिर महमूद के दूसरे ओवर की पहली गेंद का और मजमूई तौर पर यह 5वां ओवर है जिसकी पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। मोइन जट ने बल्ला हैंग किया और बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, तो यूं स्कोर का इजाफा नहीं हो सका। 73 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर की दूसरी गेंद सामना करेंगे मोइन जट। मोइन जट के कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी अब आयद होती है, तो अपनी टीम के स्कोर को आगे लेके जाएं, ना सिर्फ बल्कि पार्टनरशिप बिल्ड करें अपने साथी के साथ मिलके, और मुजम्मिल को भी यकीनी तौर पर साथ देना होगा। दूसरी गेंद जिस गेंद को निकाल दिया थर्ड मैन की जानिब मोइन ने, उन्होंने 1 रन हासिल किया, जहाँ पहुँचे 1 के अपने इंफरादी स्कोर पर, जबकि टीम का मजमूई स्कोर 74 है। यासिर महमूद बड़ी सोच की गेंदबाजी करते हुए और अपनी टीम के लिए विकेट हासिल करना चाहते हैं। सामने मुजम्मिल जो कि एग्रेसिव मूड में हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने लेग स्टंप पर आने वाली गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेल के 1 रन हासिल किया, स्कोर 75 तक पहुँचाया। 75 पर 4 कोटली लाइन 4 विकेटों के नुकसान पर 75 रन बना चुके। इस ओवर की अगली गेंद जिसे मोइन ने खेल दिया ऑफ साइड की जानिब पर, कवर और पॉइंट के दरमियान से कट करते हुए भाग के 3 रन हासिल किए। अगली गेंद जिसे यासिर ने खेल दिया, इनफैक्ट यासिर के खिलाफ BCW मुजम्मिल ने खेल दिया 2 रन के लिए, स्कोर 80 पेटे में दाखिल हुआ। 5 ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद को भी निकाल दिया ऑन साइड की जानिब, उसी जगह पर भाग के 2 रन हासिल हुए, स्कोर 82 5 के बाद 82। 4 विकेटों के नुकसान पर अब्दुल रहमान मलिक जिन्होंने पहले ओवर में 25 रन कंसीड किए थे वो लेकर आए हैं इनिंग्स का 6वां ओवर। सामना करेंगे उनका मोइन जट। मोइन जट बड़े मंझे हुए मैं समझता हूँ उनके प्लेयर हैं। सामना करेंगे रहमान का। अब्दुल रहमान की पहली गेंद को मोइन ने जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, तो यहाँ से वो चाहते हैं कि पूरे ओवर्स खेले जाएं। अगर ये टीम पूरे ओवर खेलती है तो यकीनी तौर पर अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मोइन जट की बड़ी विकेट हासिल हो जाएगी। अब्दुल रहमान जिन्होंने पहले ओवर में 25 रन दिए थे, मगर अपना दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन की विकेट हासिल हुई, 4 बनाकर मोइन आउट हुए। 5 विकेटों का सामना किया 80 के स्ट्राइक रेट से। ये मोइन के शाय निशान नहीं, बहरहाल आउट होकर वो वापस जा रहे हैं। स्कोर 82 5 विकेटों के नुकसान। 6ठे ओवर का खेल जारी है। 6ठे ओवर के खेल में अब तक 82 रन बना लिए हैं। 5 खिलाड़ी आउट होने की सूरत में सलाम स्टार जिनका गालिबन ताल्लुक बांग्लादेश से है, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, वो नए आने वाले बल्लेबाज हैं। अब्दुल रहमान की तीसरी गेंद का सामना करेंगे अब्दुल रहमान मलिक। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद को उछाल दिया, गेंद हवा में बातें करती हुई बाउंड्री लाइन को पास जाकर गिरी। शानदार छक्का लगाकर अपने स्कोर का आगाज किया सलाम ने। अब्दुल रहमान ओवर की चौथी गेंद करेंगे। अब तक 3 गेंदें कर चुके हैं इस ओवर की, 6 रन दिए, कुल मिलाकर 31 रन दिए अब तक 1.3 ओवर में, और 1 विकेट बड़ी विकेट उनके हिस्से में आई। मोइन जट आउट हुए थे, छक्का लगाना चाहते थे, गेंद तो फेंक लिया हवा में, मुअल्लक हो चुकी।
फील्डर गेंद के नीचे आए। तो इस तरह की गलतियां फील्डर्स नहीं किया करते जब आप उनको इतने आसान मौके फराहम करेंगे। 6 बनाकर आउट हुए, 88 पर अब 6 आउट हो चुके। कोहली लायंस की टीम यकीनी तौर पर दबाव का शिकार। नए आने वाले बल्लेबाज इश्तियाक अली दूसरी मरतबा बैटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से समझ कर बैटिंग करनी होगी। इश्तियाक ने स्मैश किया स्ट्रेट राइट 4 रन के लिए और अगली गेंद पर आउट हो गए। तो यूं 3 विकेट हासिल की इस ओवर में अब्दुल रहमान ने और सिर्फ 10 रन दिए। तो यूं 92 के मजमूए पर 7 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं कोटली लाइन्स के। मोइन जट दूसरी मरतबा बैटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि गेंदबाजी के महाज पर नजर दोहराते हुए मैंने देखा है अमानुल्लाह बॉलिंग कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मैच किया मुजम्मिल ने और 4 रन हासिल कर लेंगे। तो ये शॉट खेला था उन्होंने मिड ऑन की जानिब। फील्डर क्योंकि दायरे में मौजूद थे, ड्राइव अच्छा था, शॉट अच्छा था, फील्डर के पास मौका ना था कि वो इस गेंद को रोक पाते। दूसरी गेंद पर ऑन साइड की जानिब खेल दिया मिड विकेट की जानिब पर। फील्डर डीप से 2 रन हासिल करने का मौका था जो कि हासिल किया। अमानुल्लाह अपने ओवर की तीसरी गेंद करवाएंगे, इस गेंद को निकाल दिया 5 रन के लिए। तो 5 रन के साथ 100 रन की मुकम्मल। तो 103 7 विकेट के नुकसान पर अमानुल्लाह ने अब तक 3 गेंदें करवाई हैं, 11 रन दिए हैं। मुजम्मिल अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 300 से ज़ायद के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की अब तक। तो उनके स्कोर की अगर बात की जाए तो 9 गेंदों पर 28 रन बनाए हैं। अमानुल्लाह के खिलाफ खूब चार्ज कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। आने वाले बल्लेबाज मोइन ने मैच किया और 4 रन हासिल कर लेंगे। तो यूं 4 गेंदों पर अब तक 15 रन दे चुके। 107 स्कोर मजमूई तौर पर 7 विकेटों के नुकसान पर कोटली लाइन्स। कोटली लाइन्स को यहाँ से बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत, और मैं इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि दोनों बल्लेबाज खूब अहलियत रखते हैं इस चीज़ की कि वो पार्टनरशिप लगा सकते हैं और वो टीम के स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसका जवाब अब हमें आने वाली चंद गेंदों में मिल जाएगा। अगर गेंदों की बात की जाए तो 32 गेंदें यानी 5.2 ओवर का खेल होना बाकी है। और इस गेंद को ऊंचा खेला मोइन जट ने, गेंद हवा में फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद के बाहर जाकर गिरी। तमाशाइयों ने दाद दी मोइन की शॉट को, बिल्कुल उम्दा शॉट था ये। फ्रंट फुट पे आते हुए इस गेंद को बल्ले पर फुल पे लिया और 6 रन के लिए मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया। लेकिन मोइन चौका लगाने के चक्कर में आउट हो चुके हैं। 10 रन बनाए मोइन अपनी दूसरी पारी में। फॉर्म में नहीं लग रहे आज मोइन। 10 बनाकर आउट। 113 पर 8। अमानुल्लाह ने गो के 21 रन दिए, मगर जाते जाते एक बड़ा दशका जरूर देकर गए अब्दुल रहमान, जिन्होंने अब तक पहले ओवर में 25 रन दिए थे। तीसरा पर लेकर आ गए हैं। कप्तानों ने आजमाने का फैसला किया। जिनकी पहली गेंद ऊंचा खेल दिया 6 रन के लिए। दूसरी गेंद पे 2 रन हासिल होंगे। इस ओवर की तीसरी गेंद, इस गेंद को भी ऊंचा खेल दिया। गेंद हवा में बातें जाती हुई 6 रन के लिए बाउंड्री के बाद PCW मुजम्मिल देखते ही देखते आन की आन में 47 पर जहाँ पहुंचे आने वाले बल्लेबाज साकिब खलील अंसारी ने स्मैश किया 4 रन के लिए। 8 ओवर के बाद 136। 8 ओवर के बाद 136 और 8 खिलाड़ी दोस्तों बड़ी माजरत, बहुत तंग कर रही है। इसके जेमिनाई बार बार ओपन हो रहा है, इसके बाद मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। बहरहाल यासिर महमूद अपना 30वां ओवर लेकर आए कोटे का, जिनकी पहली गेंद मुजम्मिल ने खेल दिया 2 रन के लिए। और अगली गेंद जिसे मुजम्मिल ने निकाल दिया उन साइड के जाने, 1 रन हासिल किया और 50 रन मुकम्मल किए। और ये बड़ी उम्दा बैटिंग मुजम्मिल की। तने तनहा उन्होंने अपनी टीम को यकीनी तौर पर सहारा दे रखा है। अगली गेंद पर साकिब ने
कोई रन हासिल नहीं किया, खाली गेंद को खेला। यासिर महमूद की अगली गेंद जो कि इस ओवर की चौथी थी, 5 रन के लिए इस गेंद को रवाना किया। हैंड क्रिकेट में 5 रन जरूर मिला करते हैं, क्योंकि फिजिकल क्रिकेट में तो 5 रन तभी मिलते हैं जब वाइड हो या फिर ओवर थ्रो वगैरह का सिलसिला हो। बहरहाल 3 रन हासिल किए अगली गेंद पर साकिब खजर अंसारी ने, और ये 6 रन हासिल करना चाहते थे। 53 रन बनाकर आउट हो गए मुजम्मिल। मुजम्मिल ने बनाए 53, 147 पर 9 आउट। 9 ओवर का खेल मुकम्मल। 147 यहाँ से 170 175 तक लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। गिरते पड़ते जिस तरह से भी इनको चाहिए कि 170 तक पहुँचे। शराज जानी इनिंग्स दूसरी बैटिंग करने के लिए पहुँच चुके हैं। इस पहले इनिंग्स का अगर हवाल आप तक पहुँचाए तो अब तक कोई भी बल्लेबाज खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं कर सका, माँ सवाए मुजम्मिल जो क्या लगी विकेट पर बैटिंग कर रहे थे। पहली गेंद साकिब खजर अंसारी आबिद नवाज के खिलाफ चार्ज किया उन्होंने 4 रन के लिए। दूसरी गेंद पर 5 रन हासिल किए, तीसरी गेंद पर 1 रन हासिल हुआ। बहुत तेजी से बॉलिंग हो रही है, कोई मौका नहीं मिल रहा। 3 गेंदें फेंकी जा चुकी, 10 रन स्कोर किए जा चुके। चौथी गेंद पर 2 रन हासिल किए। मुजम्मिल ने इनफैक्ट मुजम्मिल अब तक बैटिंग कर रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज थे साकिब खजर अंसारी, जिन्होंने 6 रन के लिए रवाना किया मुजम्मिल ने। मुजम्मिल आज किसी और ही मूड में है, 70 पर जा पहुंचे थे। और आखिरी गेंद जो कि आबिद नवाज की थी, जिन्होंने 21 रन दिए, 168, 9 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर के बाद। और मुजम्मिल की अगर बात करें तो वो बैटिंग कर रहे हैं 73 पर, जबकि शराज जानी ने अब तक 1 रन बनाया है। 10 ओवर का खेल अपने अख्ताम तक पहुंच चुका है। 168 रन हैं और 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जी हाँ, तो 9 विकेटों के नुकसान पर 168, जैसा मैंने बात कही थी कि 170 करीब ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। हैदर स्नाइपर सैयद जिशान हैदर इनका सलाना, वो अब पहली मरतबा गेंदबाजी के महाज पर पहुंच चुके हैं। 11वां ओवर इनिंग्स का पेनल्टी मेट ओवर। क्या ये पेनल्टी मेट ओवर साबित होगा या आखिरी ओवर साबित होगा? आने वाली 6 गेंदें इसी का तयन करेंगी। बहरहाल मुजम्मिल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि वो आउट होंगे। इन्होंने पहली गेंद कट किया, फील्डर पॉइंट पर मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई, एक बाउंस लिया और बाउंड्री रोप के उस पार उतर गई। 4 रन पर दूसरी गेंद रन हासिल किया। इंतहा इरिटेशन हो रही है क्योंकि जेमनाई मुझे बहुत तंग कर रहा है। बहरहाल 175 स्कोर हो चुका। इस ओवर की चौथी गेंद पर 2 रन हासिल हुए। 177 इस ओवर की 5वीं गेंद पर स्मैश कर दिया, खूबसूरत शॉट शराज जानी का 4 रन के लिए। और 11 ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन हासिल किया। और यूं ये भी उम्दा ओवर रहा जिसमें 14 रन हासिल हुए। 182 11 ओवर के अख्ताम पर 9 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, बड़ा उम्दा मुजाहरा बैटिंग का, क्योंकि 147 के बाद से अब 182 तक ले आए हैं। अमानुल्लाह के खिलाफ स्मैश कर दिया शराज जानी ने, जिन्होंने खुद भी अच्छी बैटिंग करना शुरू कर दी है। इस चौके के साथ भी डबल फिगर में दाखिल हुए, 12 रन पे क्या पहुंचे। टीम का मजमूई स्कोर 186 तक पहुंचाया। और ये स्कोर ऐसा स्कोर है कि जिसके ऊपर रहते हुए आप खूब फाइट कर सकते हैं। दूसरी गेंद पर 2 रन हासिल किया, तीसरी गेंद पर 1 रन हासिल किया। स्कोर 189, 3 गेंदों का आना बाकी। 12 ओवर का खेल है जिसमें से 69 गेंदें खेली जा चुकी, यानी 12वें ओवर की 3 गेंदें आना बाकी।
मुजम्मिल 80 पर बैटिंग कर रहे हैं, लग नहीं रहा था कि वो आउट होंगे, लेकिन वो कैच आउट हो जाएंगे। अमानुल्लाह की दूसरी विकेट और मुजम्मिल बड़ी उम्दा बैटिंग करते करते 26 गेंदों पर 80 रन बनाकर आउट हुए। 300 के उस पार उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट रखा, 189 रन बनाए और 11.4 ओवर में पूरी टीम आउट होकर वापस जा चुकी। 190 रन का ताकुब करना है ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए रावला कोट हॉक्स की टीम को। तो दोस्तों रावला कोट की अगर बात की जाए तो बंजूसा झील, अगर आप ने कभी सुना उसका नाम तो वो रावला कोट में ही पाई जाती है। बंजूसा झील एक बड़ी झील, एक नामवर झील। मोइन जट बैटिंग गेंदबाजी के मार्ग पर, जबकि अब्दुर्रहमान और आबिद नवाज बैटिंग के महाज पर सामना करेंगे। अब्दुर्रहमान जिन्होंने पहली गेंद पर कट किया, गेंद सीधी पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर के हाथों में चली गई। शराज जानी मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, कैच लेकर इसका खात्मा किया 0 पर 1 190 के ताकुब में। यासिर महमूद बैटिंग करने के लिए पहुंच चुके। मोइन जट के खिलाफ अब देखना है कि किस तरह से बैटिंग करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी तरतीब देते हैं। दूसरी गेंद पर अब आने वाले बल्लेबाज यासिर ने खेल दिया 2 रन के लिए इस गेंद को, और टीम के स्कोर का आगाज हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। रावला कोट हो तो समाजा चाहते हुए कुछ गले में खराबी पैदा हुई, मगर इस ओवर की अगली गेंद पर 5 रन हासिल होंगे आबिद नवाज को। तो आबिद नवाज एग्रेसिव बैटिंग करना जानते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करना पसंद करते हैं और 5 रन बराबर उनको हासिल हो जाएंगे। 5 पर बैटिंग कर रहे हैं आबिद नवाज, जबकि यासिर महमूद भी 5 रन बनाकर नॉट आउट है। फर्क इतना है कि उन्होंने 1, 2 और 1 3 हासिल किया और उन्होंने एक ही गेंद पर 5 रन हासिल किया। अगली गेंद पर 1 रन हासिल किया यासिर ने। मोइन के इस ओवर की आखिरी गेंद जिसे 5 रन के लिए निकाल दिया। यूं स्कोर 16 तक पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। रावला कोट हॉक्स नया ओवर लेकर आए हैं। इश्तियाक अली जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे आबिद, जिन्होंने 2 गेंदों पर बना दी। तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंद पर दूसरे ओवर की पहली गेंद थी। 5 रन हासिल करना चाहते थे और यूं यासिर महमूद भी 6 रन बनाकर शिकार हो गए इश्तियाक अली का। इश्तियाक अली बड़े अच्छे बॉलर हैं, अपनी पहली गेंद पे 1 रन कंसीड किया, दूसरी गेंद पर विकेट हासिल की। 17 2 विकेटों के नुकसान पर नए आने वाले बल्लेबाज अब्दुर्रहमान स्टार वेरीफाइड। ये अब्दुर्रहमान मलिक नहीं ये बल्कि अब्दुर्रहमान हैं जिन्होंने गेंदबाजी में आज अच्छा किरदार अदा किया, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। सामना करेंगे इश्तियाक अली की अगली गेंद का, जिसे ऊंचा खेल दिया और गेंद हवा में बातें करती हुई फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। फील्डर हसरत भरी निगाहों से देखते रहे कि हमें मौका मिल जाए कैच करने का, लेकिन नहीं मिल सका। स्कोर 23 तक पहुंचा, 23 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद जिसे जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, तो यूं विकेट कीपर ने गेंद अपने ग्लव्स में ली, कोई रन हासिल नहीं हो सका। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी, 7 रन दिए जा चुके। टीम का स्कोर 23 है, 2 विकेटों के नुकसान पर। सामना करेंगे अब अब्दुर्रहमान स्टार, जिन्होंने 5वीं गेंद 30 ओवर की जिसे कट कर दिया 4 रन के लिए। तो यूं अब्दुर्रहमान 10 पर जा पहुंचे, टीम का स्कोर उन्होंने 27 तक पहुंचाया। 27 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे अब्दुर्रहमान। ये अब्दुर्रहमान बैटिंग की थी और अब अच्छी गेंदबाजी के बाद अच्छी बैटिंग भी करना होगी। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की जिसे 2 रन के लिए निकाल दिया। तो यूं 2 के बाद 29 2 विकेटों के नुकसान पर अब्दुर्रहमान 12 जबकि आबिद 11। मोइन जट लेकर आए हैं अपने कोटे का दूसरा और मजमूई तौर पर इनिंग्स का ये 30वां ओवर। मोइन जट ने गेंद करवा दी। पहली गेंद आबिद नवाज ने इस गेंद को निकाल दिया ऑफ साइड की जानिब,
कवर के फील्डर को गेंद में बीट किया और 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाद चली गई। तो यूं स्कोर बढ़ते हुए 33 हो गया था, मगर आदिल नवाज ने ऊंचा खेल दिया और गेंद फील्डर के हाथों में चली गई। तो यूं आदिल 15 बनाकर आउट हुए। नए आने वाले बल्लेबाज हैदर स्नाइपर। मोइन की तीसरी गेंद जिसे हैदर स्नाइपर ने गार्ड किया, थर्ड मैन की जानिब 1 रन हासिल किया। मोइन अब तक 21 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। 4 या 3.5 ओवर उन्होंने करवाया है। इस फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो 2 बॉलर 3 ओवर्स करवा सकते हैं। अगली गेंद पर 5 रन हासिल हो जाएंगे अब्दुल रहमान को, तो 17 रन से जा पहुंचे। मोइन ने 26 रन किए अब तक। तो जैसा मैं बता रहा था कि इस फॉर्मेट में 2 बॉलर्स 3 ओवर्स करवा सकते हैं, बाकी 2 पर उनको एडजस्ट करना होता है। बहरहाल मैक्सिमम 2 बॉलर्स 3 करवा सकते हैं। अगली गेंद को हैदर स्नाइपर ने खेल दिया 2 रन। स्कोर 41, 3 गेंद को निकाल दिया मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए हैदर ने और 3 ओवर का इख्तिताम। 3 के बाद 45। मोइन ने विकेट तो इस ओवर में हासिल की, लेकिन फिर से 16 रन उन्होंने बना दिए। 3 के बाद 45 और अगर बात की जाए तो 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मुजम्मिल जिन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग की थी और 80 रन उन्होंने बनाए, अब वो गेंदबाजी करने के लिए पहुंच चुके हैं। सामना करेंगे उनका अब्दुल रहमान ने इस पहली गेंद को ड्राइव कर दिया ऑफ साइड की जानिब। गेंद मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से आते हुए फील्डर को तंग करती हुई, फील्डर को परेशान करती हुई चली गई 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर 49 तक पहुंचा, लेकिन अब्दुल रहमान का साथ स्कोर 21। 6 गेंदें उन्होंने खेली, 350 का स्ट्राइक है। हैदर स्नाइपर नॉन स्ट्राइकर एंटर मौजूद। सामना करेंगे अब्दुल रहमान मुजम्मिल की गेंद का, जिसे उन्होंने निकाल दिया। स्ट्रेट ड्राइव करते हुए बॉलर को बीट दिया और 3 रन हासिल होंगे। इसी गेंद इस गेंद को ड्राइव किया सीधा मिड ऑफ के हाथों में। हैदर स्नाइपर 7 बनाकर आउट हो चुके। स्कोर 52 पर 4। हैदर स्नाइपर ने बनाए 7। मुजम्मिल बैटिंग के बाद अब गेंदबाजी में भी चमकते हुए नए आने वाले बल्लेबाज अमानुल्लाह। सामना करेंगे वो मुजम्मिल की गेंद का। मुजम्मिल गेंद जिसे मुजम्मिल ने 4 पर रखा, मगर अब अमानुल्लाह ने स्ट्राइक रोटेट करने में आपकी जानी 3 रन हासिल किए। तो 55 तक पहुंच गया, 55 के नुकसान पर। 2 गेंदें आना बाकी अभी भी चौथे ओवर की, जिसे 5 ही गेंद तो फेंका और 2 रन हासिल किए अब्दुल रहमान ने। 26 रन पर बैटिंग कर रहे हैं अब्दुल रहमान, 325 के स्ट्राइक रेट से। और चौथे ओवर की आखिरी गेंद को अब्दुल रहमान ने ऊंचा खेला, गेंद हवा में, फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। यूं 63, 4 विकेट के नुकसान पर मुजम्मिल ने इस ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इश्तियाक अली पहुंच चुके हैं अपना दूसरा ओवर करने के लिए। अब तक 13 रन भी उन्होंने दिए हैं। 63, 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के इख्तिताम पर। चले निकाल दिया अमानुल्लाह ने, वो 8 तक जा पहुंचे, जबकि अब्दुल रहमान 32 पर बैटिंग कर रहे हैं। सामना करेंगे इश्तियाक का। इश्तियाक अली अक्सर सेट बल्लेबाजों को आउट करने का तजर्बा रखते हैं, शौक रखते हैं, लेकिन अब्दुल रहमान ने इस गेंद को हवाई सफर पर रवाना किया, मिड विकेट को उस पार फेंक दिया। शानदार छक्का अब्दुल रहमान का। अब तक 1 ओवर में 24 रन दिए और विकेट एक ही हासिल हुई। इस ओवर की तीसरी गेंद पर 3 रन हासिल हो जाएंगे अब्दुल रहमान को। तो 3 रन के साथ टीम का स्कोर 77 तक जा पहुंचा। अब्दुल रहमान का स्कोर 41 तक जा पहुंचा। अमानुल्लाह का स्कोर 8 रन था, लेकिन 8 पर ही रुक गया क्योंकि चौका लगाने की आड़ में आउट हो चुके हैं अब्दुल रहमान के साथी अमानुल्लाह। 77 पर आधी टीम अब पवेलियन वापस पधार गई है। यहाँ से मजीद 113 रन की जरूरत, लेकिन विकेट का रुकना बहुत जरूरी।
तो अमानुल्लाह ने बनाए 8, 77, 5 आउट। लेकिन नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद अब्दुल रहमान जिन्होंने 41 रन बना रखे हैं। तो डीप बढ़ चुकी है। तो बैटिंग के महाज के महाज पर देखा जा सकता है आबिद नवाज को, क्योंकि अपनी पहली बैटिंग में 15 रन बनाकर आउट किए थे। इस ओवर की अगली गेंद 1 रन के लिए इस गेंद को निकाल दिया। इश्तियाक अली वो के साथ बल्लेबाज को आउट नहीं कर सके, मगर उन्होंने विकेट बहरहाल जरूर हासिल की। आखिरी गेंद सामना करेंगे अब्दुल रहमान। एक मौका है इश्तियाक के पास अभी भी, मगर ये है कि इसके बाद भी उनके पास एक ओवर हो सकता है अगर 3 ओवर वो करवाना चाहें उनके कप्तान उनसे। मगर अब्दुल रहमान को आउट करना यहाँ से मुश्किल लगता है। इन्होंने ड्राइव किया मिड ऑफ की जानिब, गेंद ग्राउंड पर रहती हुई रगड़ खाती हुई बिल्कुल स्ट्रेट 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 108 रन की जरूरत, इसका मतलब यह कि 82 रन बना लिए हैं 5 ओवर में 82, 5 ओवर में 82, 5 विकेटों के नुकसान पर। सलाम अब आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर, जिनकी पहली गेंद को आबिद नवाज ने अपने मखसूस अंदाज से मैच कर दिया 6 रन के लिए और टीम का स्कोर 88 तक पहुंचाया। एक और शॉट, एक और अंधा शॉट, एक और छक्का आबिद नवाज का, जिन्होंने सनसनी फैला दी है मुजफ्फराबाद स्टेडियम में। टीम का स्कोर 94 तक जा पहुंचा। रिक्वायर्ड जो रन है वो है 96, 96, लेकिन जो बन चुके हैं वो है 94। तीसरी गेंद को भी ड्राइव कर दिया आबिद नवाज ने 4 रन के लिए, तो यह सेंचुरी फैलती हुई स्कोर 98 तक जा पहुंचा। चौथी गेंद का सामना करेंगे 4 रन के बाद। अब चौथी गेंद पर 2 रन हासिल किए टीम के और स्कोर 100 तक जा पहुंचा। यूं 100 रन भी मुकम्मल कर लिए रावला गोटॉक्स ने अपने आबिद नवाज के तेज तड़ार बारों से। और इस ओवर की 5वीं गेंद पे 2 रन हासिल किए आबिद ने अब तक स्ट्राइक अपने पास रखा हुआ है। पहले छक्का, फिर चौका, फिर 2। अब आखिरी गेंद सामना करेंगे आबिद नवाज। 88 रन की जरूरत यहाँ से मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 37 गेंदों का आना बाकी, 5 विकेट हाथ में। ये मुकाबला दिलचस्प सूरत इख्तियार कर चुका था, लेकिन आबिद नवाज ने ऊंचा शॉट खेल दिया गेंद हवा में, गेंद के नीचे आए और 21 रन बनाने के बाद आबिद नवाज चलते बने। यूं 102 पर 6 आउट हो चुके। अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, मगर फिर से 5 लगाने की आड़ में आउट हो गए। 102, 5 आउट के बाद अब 6 आउट, 102 पर 6। जी हाँ, 102, 6 विकेटों के नुकसान पर। सलाम में 20 रन दिए, मगर ये कि विकेट उनको बराबर हासिल। 1 ओवर में 18 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी आउट किया है मुजम्मिल ने, तो वो ही अब गेंदबाजी के महाज पर पहुंच चुके हैं। नए आने वाले बल्लेबाज हैं एज अ स्नाइपर, सामना करेंगे अब्दुल रहमान 45 रन पर। मुजम्मिल वर्सेस अब्दुल रहमान, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। साइड को रोटेट करने में आपकी जानी 105 तक स्कोर पहुंचाया। 85 रन की जरूरत। दूसरी गेंद ऊंचा खेल दिया और हेड स्नाइपर का ये शानदार छक्का 111 तक ले गया टीम के स्कोर को। और तीसरी गेंद पर 1 रन हासिल किया। 112 या 112, 6 विकेटों के नुकसान पर। सामना करेंगे अब अब्दुल रहमान, जो कि अभी तक पहली मरतबा बैटिंग कर रहे हैं। बाकी काफ़ी प्लेयर्स दूसरी मरतबा बैटिंग करके भी आउट हो चुके, लेकिन ये अब्दुल रहमान पहली मरतबा भी बैटिंग कर रहे हैं। और सोच रहे हैं, छक्का लगाना चाहते थे और ये बड़े अल्लाह की साबित हुए। 48 रन पर उनकी इनिंग सिमट गई। वो चाहते थे कि छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें, मगर इस चीज़ का मौका उन्हें फराहम नहीं किया मुजम्मिल ने, और मुजम्मिल का शिकार हुए। 112, 7 विकेटों के नुकसान पर अब रावला गोटॉक्स अमानुल्लाह दूसरी मरतबा पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। सामना करेंगे मुजम्मिल
कि दूसरे ओवर की 5वीं गेंद का 2 रन के लिए निकाल दिया अमानुल्लाह ने। स्कोर 114 पर 7। जीतने के लिए भी 76 रन की जरूरत। 7 ओवर का खेल अपने अख्ताम तक पहुंचा क्योंकि आखिरी गेंद खाली गई 114 के बाद 7 विकेटों के नुकसान पर। 30 गेंदों पर 76 रन ज्यादा नहीं मगर विकेट हाथ में रखने की बड़ी अशद जरूरत। मोइन जज अपने कोटे का आखिरी ओवर अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके पहुंच चुके हैं। 2 ओवर में 32 रन उन्होंने दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं। एज अ स्नाइपर और अमानुल्लाह के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। 4 रन के लिए खेलना चाहते थे एज अ स्नाइपर और 8वीं विकेट गिर गई। 7 रन बनाकर एज अ स्नाइपर भी आउट हुए। यूं 114 8 विकेटों के नुकसान पर अब रावला को ठोक जिनकी यकीनी तौर पर उम्मीदें दम तोड़ती चली जा रही हैं। अभी भी जीतने के लिए 76 रन की जरूरत 29 गेंदों पर और अब्दुल रहमान मलिक दूसरी मरतबा अब बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आ चुके हैं। उनके कंधों पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। बड़े एग्रेसिव और एक्सप्लोसिव किस्म के बल्लेबाज हैं। छक्का ही लगाएंगे अब्दुल रहमान लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपनी नेचर से हट के सिंगल हासिल किया। 115 8 विकेटों के नुकसान पर रावला को ठोक। इसका मतलब ये है कि उन्हें 75 रन की 28 गेंदों पर जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। मोइन अब अपने इस ओवर की दूसरी गेंद उन्होंने करवाई, 1 रन हासिल किया। अमानुल्लाह ने वो 3 रन से जा पहुंचे जबकि अब्दुल रहमान 1 रन बनाकर नॉट आउट। सामना करेंगे मोइन की गेंद का। इस गेंद को चौका लगाना चाहते थे, इस गेंद पर इनसाइड लिया और बोल्ड हो चुके हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने बनाया 1 स्कोर 116 9 विकेटों के नुकसान पर और मोइन जज की ये चौथी कामयाबी। 34 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए हैं मोइन ने। सामना करेंगे यासिर महमूद नए आने वाले बल्लेबाज मोइन की तबाहकुन गेंदबाजी का जो अब तक 2.4 ओवर में 34 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट कर चुके। यकीनी तौर पर वो 5 विकेटों की उम्मीद रख रहे होंगे। बड़ा 5 गेंद उनकी हाली गई, विकेट नहीं आई इसमें क्योंकि उसमें 3 रन हासिल किए। आखिरी गेंद पर उनके पास मौका है पंजा लगाएं और अपनी दाग को मज़ीद मजबूत करें, अपनी दाग मज़ीद बिठा दें और परेशान सूरत हाल बहरहाल रावला को होक्स की है जो अब इस मुकाबले में यकीनी तौर पर एक अच्छी खासी शिकस्त के दहाने में पहुंच चुके हैं। 71 रन की अभी भी ज़रूरत है। 8वें ओवर की आखिरी गेंद, इसे 2 रन के लिए खेला। यूं स्कोर 121 तक पहुंचा। मुनकर स्टाइल अपने अख्ताम तक पहुंचा। इन्होंने 3 ओवर में 13 की औसत से 39 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। अमानुल्लाह 5 पर जबकि यासिर महमूद 3 पर। जीतने के लिए 69 रन की जरूरत 24 गेंदों पर। गो के ये टारगेट मुश्किल नहीं है। 17 की औसत यकीनी तौर पर मुश्किल नहीं, लेकिन विकेट अब उनके पास मौजूद नहीं। 1 विकेट गिरेगी तो यकीनी तौर पर टीम हार अपने गले लगाकर वापस चली जाएगी। 121 पर 9 आउट हो चुके। तो अब गेंदबाजी की तरफ मसला है या बैटिंग साइड पर, लेकिन ये कि अब तक इंतज़ार किया जा रहा है। इश्तियाक अली लेकर आए हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर, यानी इश्तियाक अली और मोइन 3 ओवर करवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बहरहाल पहली गेंद का सामना करेंगे इश्तियाक अली की यासिर महमूद जिन्होंने 2 रन के लिए गेंद को निकाल दिया। इन 2 रन के साथ स्कोर 123। अगली गेंद दूसरी इश्तियाक की। अब तक 34 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। 2 रन के लिए फिर से निकाल दिया। 125 तक स्कोर पहुंच चुका। 125 9 आउट 65 रन की जरूरत है 22 गेंदों पर। लेकिन ये अब अनहोनी दिखाई देती है क्योंकि विकेट साथ मौजूद नहीं है।
9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तीसरी गेंद 5 पर रखी इश्तियाक ने, यासिर ने इस गेंद को 3 रन से निकाला, 128 तक स्कोर को पहुंचा दिया। जीतने के लिए अब 62 रन की जरूरत। ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अमानुल्लाह ने छक्का लगाया, शानदार शॉट चार्ज किया इश्तियाक के खिलाफ। 5वीं गेंद अब सामना करेंगे। 45 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। अमानुल्लाह का अच्छा शॉट निकाल दिया उन्होंने गैप में, भाग के 3 रन हासिल किए, स्कोर 137 तक जा पहुंचा। अब जीतने के लिए 53 रन की जरूरत 19 गेंदों पर। सामना करेंगे यासिर महमूद, जिन्होंने इस गेंद को निकाल दिया उन साइड के जाने, भाग के 3 रन हासिल करेंगे, 140। और इश्तियाक ने तीसरे ओवर में 57 रन उन्होंने अपने कोटे में दिए। 2 विकेट हासिल की 3 ओवर में 17 के औसत से 140, 9 विकेटों के नुकसान पर 50 रन की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। 18 गेंदों पर काफ़ी मुश्किल नजर तो आता है, लेकिन पार्टनरशिप अब तक अच्छी लग रही है इन दोनों के दरमियान। यासिर महमूद सामना करेंगे, साकिब सदर अंसारी पहली मरतबा गेंदबाजी के मकाम पर उन्होंने देखा जा सकता है, जिनकी पहली गेंद यासिर महमूद ने अब तक बड़े डबल हासिल किए हैं, 2 रन उन्होंने हासिल किए। तो 17 गेंदों पर 48 रन की ज़रूरत। विकेट की अगर बात करें तो सिर्फ एक जो कोटली रन को ज़रूरत, 48 रन की ज़रूरत, उन्हें 1 विकेट की ज़रूरत। और फिर अगर बात की जाए तो रावला कोट को एक पार्टनरशिप की जरूरत। चौके पर गेंद रखी, 1 रन के लिए यासिर ने खेल दिया। तो यासिर 16 पर जा पहुंचे, जबकि अमानुल्लाह 16 पर बैटिंग कर रहे हैं। दोनों ने कुल मिलाकर 30 रन बना लिए अब तक। पार्टनरशिप तो इतने की नहीं है, अलबत्ता इन दोनों के 30 रन बहरहाल बन चुके हैं। और बात की जाए तो पार्टनरशिप इनकी 30 रन से भी ज़्यादा, क्योंकि यह मुकाबला जीतने के लिए अभी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ा खूबसूरत शॉट था, मगर फील्डर वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने रोका। 1 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाया, लेकिन 3 रन अमानुल्लाह ने हासिल किए। 146 पर 9, 6 पर रखा, 5 रन के लिए निकाल दिया इस गेंद को, 151। और अगली गेंद इस गेंद को स्मैश किया, 4 रन के लिए अमानुल्लाह ने स्कोर को करीब से करीब तर लेके जा रहे हैं, और सनसनी यकीनी तौर पर फैल सकती है। 155 पर 9 आउट। साकिब सदर अंसारी ने अब तक 15 रन दिए 5 गेंदों पर। आखिरी गेंद सामना करेंगे अमानुल्लाह इस पर। आखिरी गेंद जिसे 2 रन के लिए खेल दिया। यूं 10 ओवर्स के बाद 157। और अगर बात की जाए तो आउट है 9, 33 रन की जरूरत 12 गेंदों पर। सलाम स्टार लेकर आए हैं 11वां ओवर, जिन्होंने अब तक 1 ओवर में 20 रन दिए। तो अगर ये दोबारा से 20 रन दे दें इस ओवर में, तो यकीनी तौर पर रावला कोट हॉक्स के वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि यासिर महमूद और अमानुल्लाह दोनों ने ठान ली है कि हम पार्टनरशिप लगाएंगे और करीब से करीब तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। और मुकाबले में मजीद सेंचुरी फैलती हुई, क्योंकि पहली गेंद सलाम की जिसे टीम विकेट के ऊपर से खेल दिया यासिर ने, और यासिर महमूद ने छक्का लगाया और टीम के स्कोर को 163 तक पहुंचाया। 27 रन की मजीद जरूरत 11 गेंदों पर। दूसरी गेंद बड़ी बात डबल हासिल किया है, मगर इनको अब तक आपने पकड़ा नहीं है। बड़ी बात 2 रन हासिल किए, हर शॉट के बाद वो 2 रन जरूर हासिल करते हैं यासिर। फिर से 2 रन हासिल किए, 29 पे जा पहुंचे। 165 9 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 25 रन की जरूरत 10 गेंदों पर। पार्टनरशिप 50 रन की मुकम्मल हुई, 5 रन हासिल हो जाएंगे यासिर महमूद को, और यह 5 रन जो टीम के स्कोर को 170 तक ले गए। जीतने के लिए 30 रन की जरूरत 9 गेंदों कहना बाकी। क्या शानदार पार्टनरशिप जारी है, क्या जानदार पार्टनरशिप जारी है, क्या उम्दा पार्टनरशिप जारी है, क्या खूबसूरत पार्टनरशिप जारी है।
Ball at 1 run. Required 19 runs from 1 point lowers. Your team is selecting ball. Fair common 10 turn. 0 at 1. सिराज जानी को लाने का फैसला किया है आधे ही ओवर में, जिनकी पहली गेंद थी 1 रन बहरहाल अमानुल्लाह ने हासिल किया, वो 24 पर जा पहुंचे। Fair common 10 turn. 0 at 1. Score 171 for 9. Required 19 runs for 8 balls. सिराज जानी को मजीद 2 गेंदें फेंकना होंगी ये ओवर पूरा करने के लिए। सलाम को देखा कि उनको मार पड़ रही है, कप्तान ने उनको हटाया या फिर टेक्निकल मसला हुआ, ये इस चीज़ का अभी तक तयन मैं नहीं कर सकता। बहरहाल शेराज जानी को गेंदबाजी मैं समझता हूँ कि कदरे देर से दी गई है, इनको गेंदबाजी के महारत पर पहले ले कर आना चाहिए था, ले आना चाहिए था, लेकिन Ladies and gentlemen, the ball. बहरहाल लाए तो वो फिर कारगर साबित नहीं हो सके, क्योंकि 0.1 overs. 1 run. 0 तो wickets. टेक्निकल इशू उनके साथ लगता है या फिर कोई और मामला, लेकिन वो गेंद अब तक नहीं फेंक सके अगली। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें अब्दुल रहमान, इनफैक्ट अब्दुल रहमान की तो ये टीम है, लेकिन यासिर महमूद और अमानुल्लाह के दरमियान ये जो पार्टनरशिप हुई है दोस्तों, इसने यकीनी तौर पर दिल जीत की है। यहाँ से ये जीते या हारे हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। 171 पर 9 आउट हो चुके। अब से कुछ देर पहले तक ये लगता था कि यकीनी तौर पर जब 77-76 रन की जरूरत थी, 1 विकेट चाहिए थी, तो ये लगता था कि कतन ये मुकाबला नहीं जीत सकते रावला कोट हॉक्स के प्लेयर्स, रावला कोट हॉक्स की टीम, मगर ये मुकाबला अब कम से कम करीब से करीब जरूर ले आए हैं। दोनों बल्लेबाज सलाम स्टार को दोबारा लाने का फैसला किया और वो अब गेंद करेंगे जबकि उनका सामना करेंगे यासिर महमूद। 34 रन पर वो बैटिंग कर रहे हैं। सलाम स्टार देखना है कि अगली गेंद वो कहाँ पे करते हैं और यासिर कहाँ पे खेलते हैं। अमानुल्लाह इनफैक्ट स्ट्राइक पर मौजूद हैं या जी हाँ यासिर महमूद मौजूद। ये टेम्पो यकीनी तौर पर तोड़ने की स्ट्रैटेजी हो सकती है इनकी, मगर ये शॉट ऊंचा गेंद हवा में फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाद जाकर गिरा। 177 तक स्कोर पहुंच चुका। 177 पर 9 आउट, जीतने के लिए 13 रन की जरूरत, 7 गेंदों का आना बाकी है। शॉट यासिर महमूद का हवा में बातें करता हुआ 6 रन के लिए बाहर गया था। 40 रन पे वो जा पहुंचे। अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने छक्का, ये शानदार इनिंग, ये शानदार मैच, ये शानदार अंदाज और दोस्तों इसने यकीनी तौर पर दे जीत दिए। अब 7 रन की महज जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए और 1.5 ओवर में महज 45 रन दे गए। सलाम स्टार और शेराज जानी का खेल ना करना इनके लिए नुकसान जो साबित हुआ। 46 रन पर जा पहुंचे यासिर महमूद, जबकि 24 रन बनाकर खूब साथ निभाया है उनका अमानुल्लाह ने। तो अब यकीनी तौर पर दोनों टीमें दबाव का शिकार हैं, लेकिन यासिर महमूद और अमानुल्लाह की इस पार्टनरशिप का और इस अंदाज का, इस ख्याल का जो कि उन्होंने कोई सोचा और फिर उसके बाद उनकी किस्मत का क्या कहना कि उनकी टीम अब सिर्फ 7 रन की दूरी पर है और अगर यहाँ से हारते हैं तो डेफिनेटली रन रेट पर तो डेंट अब नहीं पड़ेगा, अब जो कि एक हार नजर आती है। 70 रन से जायद की इसको जरूरी तौर पर और कम कर दिया है दोस्तों। ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ये शानदार शॉट शेराज जानी के खिलाफ खेल दिया और गेंद हवा में बातें करती हुई बाउंड्री लाइन के उस पार जाकर गिरी। शानदार छक्का और इस ओवर की दूसरी गेंद को ऊंचा कर दिया कि 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी और ये कमाल का मैच अपने नाम कर लिया। ये रावला कोट हॉक्स के बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग कर दी, अमानुल्लाह ने कमाल की बैटिंग कर दी, यासिर महमूद ने कमाल की बैटिंग कर दी। 46 रन बनाए यासिर महमूद ने, 36 रन बनाया अमानुल्लाह ने। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। पहली गेंद करवाई शेराज जानी ने, छक्का लगाया अमानुल्लाह ने। दूसरी गेंद करवाई शेराज जानी ने, छक्का लगाया अमानुल्लाह ने। अमानुल्लाह 24 पर थे, इन 2 छक्कों के साथ वो 36 पर पहुंचे और ये शानदार जीत
ने यकीनी तौर पर हैंड क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा किरदार अदा किया, एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 और आज इसका 5वां मुकाबला। क्या मुकाबला हुआ, क्या जानदार मुकाबला हुआ, क्या उम्दा मुकाबला हुआ। अमान अल्लाह यू ब्यूटी, यासिर महमूद यू ब्यूटी 46 रन बनाए, यासिर महमूद ने 36 रन बनाए, अमान अल्लाह ने। इन दोनों का कुल मिलाकर स्कोर 82 बनता है और ये रन मैं समझता हूँ कि किसी हीरे से कम नहीं थे, सोने से कम नहीं थे, गोल्ड कह लीजिए, डायमंड कह लीजिए, प्लेटिनम कह लीजिए, लेकिन ये रन्स ने अपनी टीम को यकीनी तौर पर उस पार ले आए। और एक टाइम पर मैं खुद कह रहा था कि मुकाबला रावला कोट के लिए जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों क्या शानदार इनिंग्स खेली अमानुल्लाह ने, क्या शानदार जानदार इनिंग्स खेली आज यासिर महमूद ने। मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस तरह के मुकाबले में मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला। मैं कमेंट्री बॉक्स का हिस्सा हूँ। दोस्तों मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े मैचेस रहे और उन मैचेस में इस मैच का भी इजाफा हुआ कि जो बड़ा उम्दा मैच हुआ, बड़ा जानदार मैच हुआ और अब्दुर्रहमान बहरहाल मैच ऑफ द मैच रहे। मेरे ख्याल से यासिर महमूद या अमानुल्लाह में से भी किसी को दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि अब्दुर्रहमान ने बैटिंग भी अच्छी की और बॉलिंग भी अच्छी की, जिसके बाद उन्हें मुकाबले का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तो कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 का 5वां मुकाबला रावला कोट हॉक्स की टीम की जीत के साथ अपने अख्ताम तक पहुंचता है। अब्दुर्रहमान स्टार वेरीफाइड मुकाबले के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, लेकिन हमारे दिलों के बेहतरीन खिलाड़ी अमानुल्लाह और उनके साथी यासिर महमूद पाए और वो इनकी जितनी तारीफ कीजिए कम। तो दोस्तों इन्हीं अलक़ाबात के साथ कि हमारे पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और हमारा मुल्क भी तरक्की करता रहे, लेकिन ये मुकाबला मैं नहीं भूलूँगा, ये मुकाबला मैं नहीं भूलूँगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।